हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगी। देखिए क्वेश्चन 2 है, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पर आपको जो भी इक्वेशन दी हैं इनके आपको 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, अगर हम इसमें एक वेरिएबल की वैल्यू अगर हम रख लेते हैं 0, ठीक है, तो हमें सेकंड की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको एग्जांपल्स कराए थे। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं x की वैल्यू 0 पुट कर लेती हूँ, ठीक है, तो आपको x की जगह पर इस पूरे इक्वेशन के अंदर आपको x के लिए 0 पुट करना है। ठीक है, हमें दिया है 2x, तो हम x की प्लेस पर यहाँ पर 0 रख लेंगे। ठीक है, प्लस आ जाएगा y इज इक्वल टू 7। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई 0 से होगी तो ये 0 हो गया, प्लस y इज इक्वल टू 7। ठीक है, 0 यहाँ जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, y एज इट इज़ आ जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 7। तो अब हमें एक वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, एक हमने पहले मान ली थी 0, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट। ओके, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर हमने 0 माना है, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को 1 मान लेते हैं, ठीक है, तो आपको इसी इक्वेशन में आपको x की वैल्यू x की जगह पर 1 पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर है 2x। ठीक है, तो यहाँ पर रख लेंगे 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब y को ले लेंगे आगे, मतलब इस 2 को हमें उस तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है, तो इक्वल आ जाएगा 7 और ये 2 उस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। सो y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ओके, 7 में से 2 को माइनस करेंगे, 5 आ गया। ठीक है, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, 5। अगर हम x की वैल्यू को 1 मानते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 5। ठीक है, अब मान लीजिए x की वैल्यू मान लेते हैं हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इसी इक्वेशन में हमें पुट करना है। ठीक है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 2। ठीक है, ब्रैकेट में डाल दिया है, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इक्वल 7, यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ओके, ये है y इक्वल 7 और ये 4 उस तरफ जाएगा तो ये हो गया माइनस में। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो ये हमें थर्ड भी इसका आंसर मिल गया है। अगर हम x को 2 मानते हैं तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3। ठीक है, अब इसका देखिए, इसमें अगर हम x की वैल्यू को मान लेते हैं 3, ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है, इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6 प्लस वाई इक्वल 7। ठीक है, वाई की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, वाई इक्वल 7 ऐसे ही आ जाएगा, ये 6 उधर जा करके माइनस का हो जाएगा, राइट, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर हम x की वैल्यू को 3 मानते हैं तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 1। ठीक है, तो ये हो गए इसके चारों सॉल्यूशन, इसके क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट के। ठीक है, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसके सेकंड पार्ट में आपको दिया है यहाँ पर पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, आपने पाई की इसमें x की वैल्यू रखनी है पाई के साथ में। ठीक है, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, मान लेते हैं उसको। ठीक है, 0, तो हमें यहाँ पाई दिया है, पाई एज इट इज़ आ जाएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे 0 x के प्लेस पर प्लस y इज इक्वल टू 9। ठीक है, पाई की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो यहाँ हमें मिल जाएगा 0 प्लस y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहाँ पर 0 है, प्लस कीजिए या माइनस कोई फ़र्क पड़ने वाला तो है नहीं, तो y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू हमने 0 मानी है तो y इज इक्वल टू 9 हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका थर्ड देखिए, सॉरी सेकंड देखिए इसका, अगर हम x की वैल्यू को मान लेते हैं 1। ठीक है, तो x की वैल्यू को जब हम 1 मानेंगे तो हमें इसी में पुट करना है, ये है हमारा पाई, ये हो गया 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ आप जब करेंगे तो यहाँ पर पाई आ जाएगा। ठीक है, और
प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो y आ गया आगे, इक्वल आ गया 9। अब इस पाई को आप उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये पाई हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो हमें y की वैल्यू मिल गई है 9 माइनस पाई, 9 माइनस पाई। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकंड सॉल्यूशन। अब इसका थर्ड देखिए, यहाँ पर हम मान लीजिए कि हम माइनस में कोई वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो हम x की वैल्यू -1 अगर ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये लिखा पाई, ओके, ब्रैकेट में आ जाएगा -1, y इज इक्वल टू 9। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ये पाई हो जाएगा माइनस में प्लस y, और ये आ जाएगा 9 एज इट इज़ जैसे दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हमने पाई को उस तरफ लेके गए थे तो माइनस में हो गया था, इधर माइनस में है, उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। तो ये आ गया हमारे पास में प्लस पाई। ठीक है, अगर हमने x -1 माना तो y हमारे पास आ गया 9, y इज इक्वल टू 9 प्लस पाई। तो ये हो गया हमारा थर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट है इसका ये। ठीक है, अगर मान लीजिए हम पाई में ही कोई वैल्यू ले लेते हैं, तो x की वैल्यू अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं, चलिए 3 मान के देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें x की वैल्यू की जगह हम y की वैल्यू मान लेते हैं कि 3 है। ठीक है, y की वैल्यू अगर हमने 3 मानी तो हमें जो पाई दिया है, हम पाई x एज इट इज़ लिखेंगे, y प्लस में लिखा है तो y की जगह पर आ जाएगा 3, बराबर आ जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है पाई एज इट इज़ आ जाएगा, x भी एज इट इज़ आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 9, और इस 3 को हम उधर शिफ्ट करेंगे इक्वल के साइन के पीछे। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 6, और ये है हमारा आगे पाई x। ठीक है, आपको निकालनी है वैल्यू x की, तो x आगे रखेंगे। ठीक है, ये रखा हमने 6 ऊपर, और ये पाई आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 6 अपॉन पाई। अगर हमने y को 3 माना तो हम x की वैल्यू हमें मिलेगी, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, x इज़ इक्वल टू 6 अपॉन पाई। ठीक है, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया है मैंने इसका आंसर। इसमें देखिए हमने x की वैल्यू पहले 0 मानी है, फिर -1 पहले 0 मानी है, फिर 1 मानी है, फिर -1 मानी है, और फिर हम y की वैल्यू मान लेंगे यहाँ पर 3। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए ये है इसका थर्ड पार्ट। इस वाले सॉल्यूशन में मान लीजिए हमने सभी भी जगह x की वैल्यू मानी है, अब हम y की वैल्यू भी मान के देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम y को मान लेते हैं 0, ठीक है, तो एज इट इज़ x तो रहेगा एज इट इज़। ठीक है, इक्वल यहाँ आ जाएगा 4, और y की जगह पे आपको पुट करना है 0। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, 4 की मल्टीप्लाई 0 से, तो इक्वल आ जाएगा 0। तो आपको x की वैल्यू भी 0 ही मिल जाएगी। यहाँ y की वैल्यू अगर हमने 0 मानी है तो x की वैल्यू हमें मिल गई 0। ठीक है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट। इसका सेकंड देखिए, इसका सेकंड सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पर भी हम y की वैल्यू ही मान लेते हैं, y इक्वल टू 1 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमें ये मिला है x, ये है 4, और यहाँ पर रख लेंगे y की जगह पर 1। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 4 1 ज़ा 4, तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 4। ओके, इसके थर्ड पार्ट में देखिए y की वैल्यू 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं हम, x इज़ y मान लेते हैं इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, हमने पहले 1 माना था, अब हम 2 मान के देख रहे हैं। ओके, यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 4, और ये इंटू हो जाएगा 2, y की जगह पर हमको 2 पुट करना है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 8। तो अगर हमने y को 2 माना है तो x इज़ इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, अब है हमारे पास में y की वैल्यू, अब हम 3 मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम y की वैल्यू 3 मान रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 4, और ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से। ठीक है, हमें 3 पुट करना है y प्लेस पर। ओके, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, ये आ गया
12, आगे x एज इट इज़ रहेगा, तो x की वैल्यू हमें मिल गई है 12, तो x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 12। तो आपको 4 आंसर निकालने थे, तो हमने सभी पार्ट्स के 4 आंसर्स निकाल लिए हैं। ठीक है, तो ये है इसके थर्ड पार्ट का आंसर, y इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू ऑल्सो 0। ठीक है, और उसके बाद में ये है इसके आंसर्स, और इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट के आंसर भी देख लीजिए। ये हैं इसके फर्स्ट पार्ट के आंसर्स, ठीक है, 4 सॉल्यूशंस, और ये है इसके सेकंड पार्ट के 4 सॉल्यूशंस। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।